ये जख्म जानबूझकर बनाया गया, फिर इस जख्म को नासूर बनने दिया गया और अब जख्म में सिर्फ उतनी मरहम वक्त वक्त पर लगाई जाती है कि पूरी तरह ठीक ना हो, ये जख्म भी बना रहे, बेशक इस पर पपड़ी आ जाए लेकिन ये कभी पूरी तौर पर ठीक ना हो। नागोर्नो काराबाख, ये नाम आपने सुना और अब इतने बार सुन लिया है कि मुश्किल नाम भी आपकी जुबान पर चढ़ गया होगा, लेकिन वो है कहां, कैसा दिखाई देता है, किस जगह पर है और क्या है ये मामला, इसको बहुत क्विकली समझते हैं और क्या दावा किया जा रहा है अजरबैजान की तरफ से ये भी आपको बताएंगे। नागोर्नो काराबाख 30 साल आर्मेनिया और अजरबैजान में, 30 साल तो घोषित रूप से जिसको हम सब जानते हैं ये जंग चल रही है। असल में कहा यह जाता है कि स्टालिन ने जानबूझकर इस एन्क्लेव को ऐसा बना दिया था कि आने वाले दिनों में ये घाव बना रहे और ये ऐसा बना रहे कि जब चाहे रूस इसका अपने हक में इस्तेमाल करता रहे। और उसी का जिक्र हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में किया था कि क्या एनर्जी रिसोर्सेज को रूस के जरिए यूरोप के मार्केट तक पहुंचाया जाए और रूस का दबदबा इस जगह पर भी बना रहे कहीं, इसीलिए तो ऐसा नहीं हो रहा। आर्मेनिया अजरबैजान में 30 साल से जंग, ये है नागोर्नो काराबाख का वो इलाका जो अजरबैजान के अंदर पड़ता है लेकिन आर्मेनिया मूल के लोग यहां ज्यादातर रहते हैं और वो पहले तो चाह रहे थे कि वो जाकर आर्मेनिया से जुड़ जाएं। आर्मेनिया ने इस जगह पर अपनी पहुंच बनाने के लिए यहां पर इस तरीके से एक कॉरिडोर भी बनाया जिसे लाचिन कॉरिडोर कहते हैं। करीब 50 किलोमीटर इलाके का ये कॉरिडोर और फिर ये एन्क्लेव जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है अजरबैजान की तरफ से कि यहां पर बगल में इसके आसपास भी कई जगह पर आर्मेनियाई ठिकाने बन गए हैं और अब धीरे धीरे इसका विस्तार भी होता जा रहा है। नागोर्नो काराबाख का ये इलाका 4400 किलोमीटर का ये इस समय सुलग रहा है। असल में लड़ाई इस जगह के लोगों के जो अब आप खुद को खुद मुख्तार चाहते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत उनको अब इस जगह को ये रिपब्लिक घोषित करें और इसको आर्टसक का नाम वो देते हैं। लेकिन अजरबैजान ये कहता है कि मेरी जमीन में, मेरी टेरिटरी में पहले से शुरू से ये जगह रही है और कैसे इसको हमसे अलग करके एक अलग देश का दर्जा दिया जा सकता है। आर्मेनिया चाहता है कि उसमें शामिल हो जाए क्योंकि आर्मेनिया के लोग यहां पर रहते हैं, इसलिए अजरबैजान के साथ लड़ाई में आर्टसक का साथ वो दे रहा है और जाहिर है ये कहना चाहता है कि ये असल में मेरा इलाका है। अब ये जो गुत्थी है यहां पर तो चीजें बहुत साफ साफ समझ में आ रही हैं, ये तब और ज्यादा उलझ जाती है जब दूसरे देशों का दबदबा यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आगे क्या है वो जरा देख लीजिए। 20% जमीन अजरबैजान का यह दावा है, अजरबैजान का दावा है कि 20% जमीन पर यह कब्जा किया हुआ है। यह भी दावा किया जा रहा है कि 7 रीजन्स अजरबैजान के मुताबिक आर्मेनिया के ये नागोर्नो काराबाख के आसपास 7 रीजन्स और बना लिए गए हैं जिसमें ये कब्जा आर्मेनिया की तरफ से कर लिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि यहां से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जिनको डिस्प्लेस करके यहां आर्मेनिया के लोगों को लाकर बसाया गया, वो 10 लाख उनकी तादाद है। अजरबैजान के जो लोग हैं मूलतः वहां के रहने वाले लोग, उनको वहां से हटाया गया, उनको दूसरी जगह ले जाया गया। और यह भी बताया जाता है कि क्योंकि यह टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा था तो यूनाइटेड नेशंस ने बार बार इसका समर्थन किया है और 4 प्रस्ताव दिए हैं ये कहते हुए कि यहां से अतिक्रमण को खाली किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन आर्मेनिया इसको सुनता नहीं है, बजाय उसके वो इसको भड़काता चला जाता है। ये दावे किए जा रहे हैं और ये दावे आप लगातार देख रहे हैं कि ये 20% जमीन जो है उसने कब्जाई हुई है, 7 रीजन्स जो हैं उसने अपने कब्जे में लिए हुए हैं, 10 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है, ये वापस कैसे आएंगे। और 4 प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिए गए थे लेकिन ये मानता नहीं है आर्मेनिया।